अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की ये वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक कंसोल इंटरैक्टिव काउंटडाउन टाइमर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये कोई हार्डकोर प्रोजेक्ट नहीं होगा, एकदम हम लोग इसको सिंपल और ईजी रखेंगे। मतलब मिनट सेकंड्स ये सब हम इन झंझटों में पड़ेंगे नहीं, हम सिंपली इसको सेकंड्स का रखेंगे ताकि वक्त भी कम हो। मतलब इतना कौन वेट करेगा कि आप मिनट्स तक आप वेट करें, नहीं भाई, हम इसको सिंपल रखेंगे सेकंड्स तक के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूं काउंट डाउन के नाम से। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं सिंपली CMD। ये क्या करेगा, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली एक कमांड लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। ये क्या करेगा, ये सेम डायरेक्टरी के अंदर ही मेरा VS कोड ओपन कर देगा। एंड बूम गाइस, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मेन अपनी कमांड्स चाहिए। ठीक, पहले हम अपना एनवायरनमेंट बना देते हैं, उसके बाद हम अपनी इसके अंदर कोडिंग शुरू करेंगे। एनवायरनमेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद थोड़ा जूम इन कर देना चाहिए भाई, बेहतर होगा। ये सही है या ये सही है, मेरा ख्याल है ये सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं TSC स्पेस -init। ये क्या करेगा, ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जनरेट कर देगा और ये आ गई मेरी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और यहां पे मैं लिखता हूँ क्या, npm init -y। ये क्या करेगा, ये मेरी package.json की फाइल क्रिएट कर देगा। तो भाई क्या फाइल क्रिएट हो गई, अरे वाह परफेक्ट, package.json की फाइल भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं अपनी TSC config वाली फाइल में। भाई वाह, यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं। अब हस्बी रवायत हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे आ रहा होगा मॉड्यूल्स। और भाई ये आ गया मॉड्यूल्स में हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन JS आ रहा है इसको यहां से रिमूव कर देंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हमारे पास सजेशन आ जाएगी और यहां से हम सेलेक्ट कर देंगे सिंपली क्या, नोड नेक्स्ट। अब मैं इसी को यहां से कर देता हूं एज इट इज कॉपी और यहां पे जो ये मॉड्यूल रेजोल्यूशन है इसको अनकमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं कर देता हूं क्या, नोड नेक्स्ट। भाई ये सब तो मैंने कर दी, बट अभी मुझे रिसेंटली याद आया कि मैं एक चेंज करना तो भूल गया। वो क्या है, वो ये है कि हम टॉप पे आते हैं तो टारगेट आ रहा है ES 2016 लैंग्वेजेस के अंदर। तो भाई अब मुझे इसको भी चेंज करना है। मैं इसको यहां से सिंपली कर देता हूं रिमूव, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सजेशन शो होने लगा है, मैं यहां पे कर देता हूं ES 2020। परफेक्ट एंड सेफ। तो भाई अभी तक हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने शुरू से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट में टारगेट आ गया, तो मैंने यहां से टारगेट इसको चेंज करके कर दिया ES 2020। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर आ गए। मॉड्यूल्स में आने के बाद मॉड्यूल हमने कर दिया नोड नेक्स्ट। मॉड्यूल रेजोल्यूशन हम लोग का पहले अनकमेंट था, मॉड्यूल रेजोल्यूशन हम लोग का पहले अनकमेंट था। ठीक है, कमेंट था, उसको हमने अनकमेंट किया। अनकमेंट कैसे किया, अनकमेंट करने का तरीका सिंपल है, कंट्रोल प्लस स्लैश। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अगर अनकमेंट वैसे करने में मुश्किल हो रही है तो आपने सिंपली यहां से जो ये 2 स्लैश लिखे हुए आपने इसको यहां से रिमूव कर दिया तो ये आपका अनकमेंट हो जाएगा एंड सेफ। ठीक, हमने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बंद कर देता हूं और अब हम आ जाते हैं कहां पे, हम आ जाते हैं सिंपली package.json के अंदर। package.json में आने के बाद मैं मेन के बाद एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे लिखता हूं TY। मैंने जैसे ही TY प्रेस किया यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ गया टाइप। मैं टाइप पे क्लिक कर देता हूं। टाइप पे क्लिक करने के बाद मुझे खुद पूछ रहा है कि भाई आपको कॉमन JS चाहिए या मॉड्यूल, तो भाई ऑब्वियसली मुझे मॉड्यूल चाहिए। मैं यहाँ पे कर देता हूं मॉड्यूल एंड परफेक्ट एंड सेफ। परफेक्ट हो गया, हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई, हमारा package.json की भी हमने जो ऐड करना था वो हो गया। परफेक्ट। अब मैं इसको यहां से कर देता हूं सिंपली क्लोज कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर और यहां पे अब मुझे जो लाइब्रेरीज चाहिए मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी है मेरी इंक्वायरर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं npm inquirer। जैसे मैंने npm inquirer लिखा, यहाँ पे आ गया inquirer.js, npm.js की फाइल है। मैं इसको ओपन कर देता हूं एंड बूम, यह आ गया मेरा npm inquirer। मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी।
देन आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर, टर्मिनल को ओपन कर देता हूं, सब कुछ जो लिखा हुआ वो क्लियर कर देता हूं, तो CLS एंड पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया, यहां पे इस कमांड को पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया, कमांड फायर हो चुकी है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड, जितनी अच्छी इंटरनेट होगी उतनी जल्दी आपकी वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बूम गाइस, हम लोग की इंक्वायरर की लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब मुझे एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। वो क्या है? वो है, हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं date -fns और उसके आगे मैं लिख देता हूं npm। ये आ गई date-fns, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। तो भाई ये रही मेरी दूसरी लाइब्रेरी। ये क्या करेगी, हम लोग को सिंपली जो हमारा काउंट डाउन टाइमर उसमें बहुत काम आने वाले हैं, ये टाइम डिफरेंस निकालने में काम आएगी, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, मैं सिंपली यहां से कर देता हूं कॉपी, अगेन में आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर, टर्मिनल में आके मैं इसको सिंपली कर देता हूं पेस्ट एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल होना शुरू हो गई। अगेन इट डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी स्पीड में डाउनलोड हो जाएगी। बूम गाइस, हम लोग की date-fns की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से टर्मिनल को सिंपली क्लोज कर देता हूं। अब मैं यहां पे एक फाइल क्रिएट करता हूं और उस फाइल का आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं सिंप्लिसिटी के लिए नाम दे देता हूं index.ts, एंटर। ठीक है, जब ts की फाइल आई है तो ऑब्वियसली हमें js की भी एक फाइल चाहिए होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ था, यहां पे आके मैं सिंपली कर देता हूं tsc स्पेस -w, w मींस वॉच। ये क्या करेगा कि मैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट पे जो भी चेंजेस करता रहूंगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा मेरी जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, ये मेरा स्टार्ट कॉम्पिलेशन इन वॉच मोड आ गया और यहाँ पे अब मेरा JS की फाइल बन जानी चाहिए। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं एंड बूम गाइस, मेरी JS की फाइल भी बन चुकी है। मैं इसको भी यहां से क्लोज कर देता हूं। अब सबसे पहले जो हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था इंक्वायरर, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूं। तो लिखता हूं INQUI, सजेशन आ गई, परफेक्ट एंड डन। इंक्वायरर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा होगा तो डेफिनेटली वो टाइप का एरर होगा, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जैसे ही से एरर के ऊपर आप अपना माउस को होवर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो ये बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपका सजेशन आ जाएगी। मतलब बेसिकली ये इसका टाइप्स का एरर होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आया हुआ होगा npm@types और फिर आगे एक कमांड लिखी हुई है, आपने सिंपली उस कमांड को कॉपी कर देना है और टर्मिनल में आके पेस्ट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं CLS, परफेक्ट। अब क्या करते हैं, मैं टर्मिनल अगेन बंद कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं क्या, मुझे एक रिस्पांस चाहिए यूजर से, ठीक है, क्योंकि मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं const response इज इक्वल्स टू, ओके const की स्पेलिंग गलत, t await inquirer डॉट prompt, ठीक है। अब मुझे यूजर से क्या चाहिए वो मैं यहां पे लेना चाह रहा हूं, ठीक। यहां पे मैं ले लेता हूं सबसे पहले क्या, टाइप हो जाएगी मेरी, क्या टाइप होगी मेरे पास, इनपुट, परफेक्ट, ठीक है। टाइप आ गया मेरे पास इनपुट। अब दूसरी चीज क्या है, वो है आपको कोई भी नेम देना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेम। आप ये अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पे दे देता हूं लेट्स सपोज यूजर इनपुट, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इसको वो भी करना है। वो क्या करना है भाई, बहरहाल एक मैसेज भी तो शो करना है। वो मैसेज क्या होगा, चले आप वो मैसेज भी लिख देते हैं, मैसेज एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे कॉमा नहीं लगाया हुआ, परफेक्ट हो गया। प्लीज एंटर द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड सेव, ठीक हो गया। यहां पे मैं करवा देता हूं, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बना देता हूं, लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट यूजर इनपुट एंड सेव, और इसको कंसोल भी करवा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग वेल सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, रन कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा नोड
इंडेक्स मेरा फाइल नेम .gs। प्लीज एंटर द अमाउंट ऑफ सेकंड। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 50 तो भाई वहां पे आंसर 50 आना चाहिए। एंड बूम गाइस, मेरा आंसर 50 आ गया। भाई और क्या चाहिए, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे सिंपली अपना फंक्शन बनाना है कि मेरा यहां पे ये टाइमर बन जाए। ठीक, यहां तक तो सब ठीक है, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो इसको मैं हटा देता हूं, खाली ये चीज मैं रहने देता हूं। और यहां पे अगर मैं इनपुट को मैं नंबर कर दूं तो क्या रहेगा, क्योंकि हमारा तो ये बेसिकली नंबर ही है, तो मैं इसको नंबर कर देता हूं। परफेक्ट हो गया, ये चीज भी परफेक्ट हो गई। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं। क्या फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन किसका है, टाइमर का है, तो मैं लिख देता हूं स्टार्ट टाइम। ठीक है, जो कोई कुछ रिटर्न भी करेगा डेफिनेटली। ये मेरा फंक्शन बन चुका है। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये फंक्शन हर एक सेकंड के बाद फायर होता रहे, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं सेट इंटरवल, और ये हो गया। ठीक, अब इसके अंदर भी मुझे कुछ चाहिए, कॉमा 1000। ये इसका मतलब ये कि हर एक सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे एक एरो फंक्शन फायर करूंगा मैं। ठीक है, डन, परफेक्ट। यहां तक तो बहुत सिंपल है कि मैंने यहां पे सिंपली क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि हर एक सेकंड के बाद जब जो कुछ भी यहां पे लिखा हुआ होगा वो फायर होगा। परफेक्ट हो गया। भाई यहां पे मुझे इसको एक पैरामीटर पास करना है। ठीक, वो पैरामीटर क्या होगा, वो होगी वैल्यू, और ये एक नंबर होगा, क्योंकि डेफिनेटली यूजर से हम सेकंड्स पूछ रहे हैं तो वो नंबर ही होगा। ठीक है, यहां तक तो एकदम सिंपल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको बना लेता हूं। कैसे बना लेता हूं, मैं लिखता हूं कॉन्स्ट इनिशियल टाइम, इसका टाइम को थोड़ा सा कैपिटल कर देता हूं, इज इक्वल्स टू, ये क्या इक्वल्स टू होगा भाई, आप एक काम करो, आप यहां पे लाओ, क्या यहां पे आप लाओ न्यू डेट। ये क्या करेगा, ये मेरे पास डेट आ जाएगी। अब यूजर से हम क्योंकि सेकंड्स ले रहे हैं तो मुझे सेकंड सेट करवाने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट सेट सेकंड्स। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सेकंड्स को सेट करवाएगा। ठीक, सेकंड सेट्स करवाना है। सेकंड क्या सेट करवाना है, मैं चाह रहा हूं कि जो करंट सेकंड है मेरे, जैसे अगर मैं यहां पे आपको टाइम बताऊं तो अभी जैसे यहां पे 35 सेकंड है, 36 37 सेकंड, मैं चाह रहा हूं जो भी करंट सेकंड है ना उसके अंदर यूजर की वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा न्यू डेट। ठीक है, डॉट गेट सेकंड्स, यानी कि आपके जो भी अभी सेकंड्स है वो लेके आ जाओ। ठीक, और क्या करो, उसमें ऐड कर दो क्या, जो हमारे पैरामीटर वैल्यू उसको। परफेक्ट एंड सेव, ये हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए इसको फंक्शन से हटा देते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे बाहर ले आता हूं एंड इसको मैं करवा देता हूं, लेट सपोज यहां पे मैं इसको कर देता हूं 1 एंड सेव। ठीक है, और यहां पे अगर मैं इसको करवा दूं क्या, कंसोल, इसको कंसोल करवा देता हूं, अपना इंटरवल या इनिशियल टाइम को सेव कर दूं। और अगर अब मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इस इंक्वायरर को भी कमेंट कर देता हूं एंड सेव। तो भाई ये देखो, जैसे मैंने कहा भाई ये तो मेरा अजीब सा नंबर आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसको डेट फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, कि भाई ये जो मेरा डेट है उस पे आए, कौन से फॉर्मेट पे आए, जैसे मैं यहां पे करता हूं लेट सपोज कॉन्स्ट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ये क्या करेगा, ये मुझे करंट डेट लाके दे देगा। अगर मैं इसी को यहां पे लाके कर दूं क्या, डेट सेव, अगर मैं इसको चाहूं तो भाई मुझे इसको जो मेरा ये वैल्यू आ रही है ना अजीब सी, मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपली लिख देता हूं न्यू डेट, और इसको सिंपली यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके कर देता हूं इसको पेस्ट। ठीक है, या एक काम करता हूं ना, इसको मैं अपना एक नया वो बना देता हूं, क्या, कॉन्स्ट
इंटरवल टाइम इज इक्वल्स टू न्यू डेट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, मेरा इनिशियल टाइम। सेव। ठीक है, पहले डेट शो कर रहा था, अब यहां पे मैं एक और कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं लिख देता हूं इन टाइम, ताकि मुझे पता लग जाए, प्लस जो मैंने अभी इंटरवल टाइम बनाया वो, एंड सेव। जैसा ही मैंने सेव किया तो भाई अब क्या हो रहा है, अब आके कंसोल लॉग में अगर चेक करते तो भाई पहले जो मेरी इतनी अजीब से वैल्यू आ रही थी अब सही आ रही है। अरे वाह, परफेक्ट हो गया, ये आ गया मेरा, परफेक्ट हो गया, ये आ गई मेरी वैल्यू परफेक्ट। बेहतरीन बेहतरीन। और क्या चाहिए भाई मुझे, और क्या चाहिए, सेट हो गया। तो चले अब इसको मजीद हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जी ये चीज किसी काम की नहीं है, इसको हटा देता हूं। यहां तक ये दो चीजों की जरूरत है, इसको मैं कर देता हूं सिंपली यहां से कट, और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। यहां पे मैंने 1 किया हुआ था तो मैं इसको कर देता हूं यहां पे सिंपली वेल, एंड सेव। परफेक्ट हो गया। ऊपर जो यहां पे मैंने इसको कमेंट किया हुआ था इसको सिंपली अनकमेंट कर देता हूं, कंट्रोल प्लस स्लैश, जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया भाई, यहां तक तो टाइम हम लोग का परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे अपना फंक्शन बनाना है। तो ये जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन एक बनाया हुआ है, मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं कॉन्स्ट करंट टाइम इज इक्वल्स टू क्या, न्यू डेट। परफेक्ट। जैसे ही न्यू डेट लिखा तो ये क्या करेगा, ये मेरा यहां पे करंट टाइम आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टाइम डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना, टाइम डिफरेंस चाहिए। तो टाइम डिफरेंस के लिए हमने डेट -fns की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, तो उसके अंदर मैं अगर मैं यहां पे लिखूं क्या टाइम, नहीं क्या मैं लिखता हूं अगर डिफरेंस इन सेकंड्स, तो ये आ गया मेरा डेट -fns की सजेशन। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो भाई ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। इसको रिमूव कर देता हूं, परफेक्ट। अब क्योंकि मुझे यहां पे टाइम डिफरेंस चाहिए तो मैं इसको कर देता हूं सिंपली कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस इज इक्वल्स टू, टाइम डिफरेंस क्या करना है मुझे, मैं यहां पे सिंपली लिखूंगा क्या, डिफरेंस इन सेकेंड्स। अब वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे अपना इंटरवल टाइम देना है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटरवल टाइम, कॉमा दूसरा मुझे करंट टाइम देना है, तो यहां पे लिख दूंगा करंट टाइम। परफेक्ट, ये मेरा टाइम डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरा टाइम डिफरेंस अगर 0 से छोटा हो या बराबर हो 0 के, तो मेरे पास क्या कंसोल लॉग पे आ जाए, क्या आ जाए, टाइमर हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, वरना क्या हो, वरना आप सिंपली आपने फॉर्मूलाज याद कर लेने भाई कि मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आए भाई क्या कहते हैं, कॉन्स्ट मिनट इज इक्वल्स टू, अब मुझे यहां पे मिनट शो करवाने, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है भाई, मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे लिखना है क्या, टाइम डिफरेंस। ठीक है, इसका मॉड्यूलस किससे, 3600 इंटू 24 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, ये तो हो गया मिनट। अब एक और सेकंड्स के लिए भी चाहिए, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्ट सेकंड्स इज इक्वल्स टू क्या, सेकंड का मैं इसको सिंपली कर देता हूं इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर
ओके, यहाँ पे ये सेकंड है, इसको मैं सेकंड कर देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मिन कर देता हूँ। परफेक्ट। मैथ डॉट फ्लो, ठीक है। अब इसका तो बहुत ही सिंपल है, क्या, टाइम डिफरेंस का मॉड्यूलस कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली 60 एंड सेव, ठीक है। अब मुझे इसको व्यू भी करवाना है तो मैं सिंपली करवा देता हूं console.log, ठीक है, बैक टैग्स डॉलर कर्ली ब्रेसेस कॉलन डॉलर कर्ली ब्रेसेस। परफेक्ट। यहां पे आ जाएगा मिनट और यहां पे आ जाएगा सेकंड एंड सेव। परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो मैं यहां पे कर देता हूं स्टार्ट टाइम। अब इसको वैल्यू चाहिए भाई, तो वैल्यू कहां से लाऊं भाई, वैल्यू तो ये रही, तो यहां पे एक काम करते हैं, मैं यहां पे एक वैल्यू बना देता हूं, क्या, लेट इनपुट इज इक्वल्स टू res डॉट यूजर इनपुट, और इस इनपुट को मैं यहां से कर देता हूं कॉपी और यहां पे पास कर देता हूं एंड सेव। परफेक्ट। और मजाक मजाक में हमारा ये पूरा काउंटडाउन टाइमर बन गया है। तो चले अब इसको रन करके देखते हैं, cls node index.js। तो भाई अभी मुझसे पूछेगा प्लीज एंटर अमाउंट ऑफ सेकंड्स, तो मैं यहां पे डाल देता हूं 10, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, टाइमर हैज एक्सपायर्ड। बट ये क्या, ये तो माइनस माइनस में चलता जा रहा है, ये तो बहुत गलत हो गया भाई। मैं इसको कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके बंद कर दिया। परफेक्ट। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद तो इसको एंड होना चाहिए, तो भाई वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड नहीं लिखी, हमें इस प्रोसेस को एंड भी तो करना है। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का वो लिख देते हैं फंक्शन, क्या, प्रोसेस डॉट एग्जिट एंड डन, सेव। तो भाई अब चेक करते कि क्या अभी हमारा सही काम कर रहा है। तो चले आए अगेन cls, अगेन 10 करते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, टाइमर इज एक्सपायर्ड एंड हमारा ये परफेक्ट बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन। बट मुझे ये सिंगल सिंगल एंटिटीज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, क्योंकि लेट सपोज अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 60, तो यहां पे ये हो गया, ओके मैंने इसको रन नहीं किया, सॉरी माय बैड। अब मैं यहां पे लिख देता हूं 60, तो भाई यहां तक तो सही जा रही है, बट ये डबल वैल्यूज है, यहां पे सिंगल है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा इसको फिक्स करना है, तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूं। और इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको फिक्स करने के लिए मैं ये करता हूं, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, क्या, डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रिंग का नंबर है क्या, पैड स्टार्ट। अब ये क्या करेगा, ये मुझे इसको मैक्सिमम लेंथ चाहिए कि भाई आपको कितनी लेंथ तक चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो मैं इसको सिंपली कर देता हूं 2। अब जो एम्प्टी स्पेसेस है आप उसको किससे फिल करना चाह रहे हैं, तो भाई मैं 0 से फिल करना चाह रहा हूं। मैं जैसे ही यहां पे 0 लिखता हूं, तो अब जादू चेक कीजिएगा, सही है, और ये 0 का स्ट्रिंग होगा, सॉरी। परफेक्ट। अब आप जादू देखिएगा, मैंने ये किया, मैंने क्या किया, मेरे पास जो मिनट था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और स्ट्रिंग के अंदर ही मैंने इसके अंदर एक वो लगा दिया, स्ट्रिंग का मेथड पैडिंग स्टार्ट, यानी कि आप इसके अंदर सिर्फ इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और यानी कि अगर एक डिजिट मौजूद हो तो आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा 0 स्ट्रिंग ऐड कर दें, ठीक। तो अब अगर मैं इसको जैसा ही यहां पे रन करता हूं, लेट सपोज 5 4, तो ये देखिए यहां पे 0 0 आने लगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब यही चीज मुझे यहां पे भी करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन हमने जब एक दफा मेहनत करी तो दोबारा मेहनत क्यों करनी है, मैंने सिंपली यहां से इसको कर देना है, क्या, डॉट टू स्ट्रिंग से लेके यहां तक मैंने इसको कर देना है कॉपी, और सेकंड पे आके मुझे एज इट इज इसको कर देना है पेस्ट एंड सेव। अब इसको अगर मैं रन करके देखूं तो क्या होता है भाई, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। परफेक्ट 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 भाई, मजा आ गया, बेहतरीन हो गया, और क्या चाहिए आपको। बट अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्या,
अगर मैं इसको यहां पे कर देता हूं ये, तो भाई ये तो कोई सेकंड नहीं होता, और एंटर कर देता हूं तो भाई ये क्या, ये तो इतना लंबा चलने लग गया। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमने तो सेकंड्स तक रखना है इसको। और अगर मैं इसको कर देता हूं क्या, लेट्स सपोज ABC, तो ये क्या आ गया। हमें इसको ऐसा नहीं करना, ठीक है, हमें इसको रोकना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं क्लियर। हमने जो यहां पे ऊपर जो यहां पे इंक्वायरी लगाया था, यहां पे हम वैलिडेशन लगा देते। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वैलिडेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक इनपुट आएगा, ठीक है, और ये एक एरो फंक्शन है जो कुछ रिटर्न करेगा। ये हो गया। यहां पे क्या चाहिए, यहां पे मुझे एक इनपुट चाहिए, तो मैं लिख देता हूं इनपुट, ठीक। अब यहां पे आ जाते हैं, तो मैं लिखता हूं क्या, इफ is not a number, क्या, input। if input is not a number तो आप कुछ रिटर्न करो, ठीक है। क्या रिटर्न करो, तो भाई आप रिटर्न करो please enter valid number, else if, अगर इनपुट बड़ा है 60 से, तो आप क्या रिटर्न करो, तो आप रिटर्न करो, आप क्या रिटर्न करो, आप एक काम करो, आप रिटर्न कर दो सेकेंड्स मस्ट बी इन 60, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये लिख देता हूं। एल्स, अगर ये दोनों कंडीशन मैच ना हो तो फिर क्या करो, ठीक है, फिर आप रिटर्न कर दो सिंपली ट्रू एंड सेव। परफेक्ट। अब अगर मैं इसको चला के देखूं तो क्या होता है भाई, अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, ये एंटर, तो भाई आ गया प्लीज एंटर वैलिड नंबर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैं अब यहां पे लिखता हूं ये चीज एंटर, ओके भाई परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, बेहतरीन, ये चीज भी सही हो गई। इसको अगेन मैं रिमूव कर देता हूं। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 30, तो भाई ये चलना चाहिए, बेहतरीन भाई, ये तो चलने लग गया। अरे वाह वाह, क्या चल रहा है, 24, 23, 22, 21, 20, बेहतरीन। मैंने इसको जानबूझ के बंद कर दिया, इतना लंबा मैं वेट नहीं करना चाह रहा था। अब इसको नॉर्मल कर देते हैं, लेट्स सपोज फॉर 10 सेकेंड्स। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड बेहतरीन भाई, बेहतरीन। तो हमने आज कितनी आसानी के साथ एक कंसोल इंटरैक्टिव टाइमर बना दिया। तो भाई इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का एक इम्पॉर्टेंट टास्क, हमने आपको खाली ये सेकंड्स के साथ करना सिखाया है कि आप सेकंड्स में कैसे खेलते हैं। आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है कि आप इसको मिनट्स और आवर्स तक का बनाए, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आवर्स और मिनट्स पे भी ये टाइमर्स बनाएं तो प्लीज डू कमेंट डाउन, हम उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो खैर, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।